बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर मैं कुछ वो बातें बताऊंगी आपको जो दैट विल बिल्ड अपॉन द थिंग्स दैट आई हैड डिस्कस्ड विद यू यस्टरडे। कल मैंने आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस की थी अबाउट एसे राइटिंग। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग 5th ग्रेड और 8th ग्रेड या 9th ग्रेड से आ रहे हो, तो आप लोगों का थोड़ा सा जूनियर लेवल है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, एक बार जिंदगी में अच्छी ऐसी राइटिंग सीख लो ना, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको वो स्किल हेल्प करेगा इंशाल्लाह। सो लेट्स बिल्ड अपॉन दैट। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन का मकसद क्या होता है, कि इंट्रोडक्शन क्या करता है, तमहीद बांधता है, ठीक है, जनरल आइडिया देता है उस एस्से के बारे में। रयान, आपने यही चीज अटेम्प्ट की अपने इस वाले एस्से में, आपने एक जनरल आइडिया दे दिया, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आपका ये इंट्रोडक्शन एक छोटे लेवल के लिए ठीक हो गया है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन चलने ठीक हो गया है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड हाई लेवल ऐसे देखें, उसमें गुजारा नहीं होगा। एंड मैं चाहती हूं कि आप एक बार ऐसा ऐसे लिखना सीख लो जिसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड तरीके से आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो जाए, बल्कि आपका पूरा का पूरा ऐसे परफेक्ट हो जाए। तो आपने ना उसके लिए एक एक्रोनिम याद रखना है। एक्रोनिम क्या होता है? एब्रीविएशन भी उसे कहते हैं। बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कुछ लेटर्स का, जैसे अगर हम कहें MCB। MCB क्या है? ये कोई वर्ड है? नहीं, ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम, एक्रोनिम इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स कंबाइंड टुगेदर विच स्टैंड फॉर अ कंप्लीट वर्ड। जैसे कि MCB है, MCB का क्या मतलब है? इट्स एन एक्रोनिम, इट स्टैंड्स फॉर मुस्लिम कमर्शियल बैंक। गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ एन एक्रोनिम। APS, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल। जी, आप लोगों का स्कूल AIS, अपर इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, तो ये सब क्या है? ये एक्रोनिम है, ACRONYM, एक्रोनिम। आपने एक एक्रोनिम याद रखना है, BET। BET ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? B स्टैंड कर रहा है बैकग्राउंड स्टेटमेंट के लिए। बैकग्राउंड स्टेटमेंट, बैकग्राउंड स्टेटमेंट जिसका जिक्र मैंने कल आप लोगों से किया था कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होती है जी। बैकग्राउंड स्टेटमेंट ये होती है जो आप तमहीद बांध रहे होते हैं, जो भी आपका ऐसे टॉपिक है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन के बारे में ऐसे टॉपिक है, तो आप पहले जरा जनरल बातें करेंगे कि पोल्यूशन हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन काइंड सिंस पास्ट मेनी मेनी ईयर्स। आप जरा एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट करेंगे ना, आप जरा यू विल सेट द स्टेज फॉर द डिस्कशन। इसको हम बैकग्राउंड स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वो मैं कह रही हूं कि आपके इस पैराग्राफ से मिसिंग है। आप लोगों का ऐसे टॉपिक क्या था? शुड स्टूडेंट्स वेयर वट एवर दे वॉन्ट इन स्कूल? दिस वॉज योर ऐसे टॉपिक। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखूं, द डिबेट सराउंडिंग स्कूल ड्रेस कोड्स centers on the clash between individual expression and the need to maintain a conducive learning environment। बड़े मजे की हाई लेवल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इंटरनेट से हेल्प ली और ये सब लिखा, फुल स्टॉप की कमी है, फुल स्टॉप लगाइए। लेकिन ये मैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट के जिम्मे में डालूंगा। अच्छी बात है, अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छी बात है, इसको आपने रिमूव नहीं करना, ये अच्छी चीज है, लेकिन ये काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कमी है। एक्सप्लेनेशन कहाँ है? आई मीन टॉपिक तो ये है, शुड स्टूडेंट्स वेयर वट एवर दे वॉन्ट इन स्कूल, वेयर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट? कहाँ है एक्सप्लेनेशन? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। आप जरा एक्सप्लेन करो ना इस टॉपिक को, जो भी लिखना आप जरा एक्सप्लेन करो, डिटेल में बयान कर लो, ये आपने करना होता है। एक्सप्लेनेशन का समझ आ गया आपको? बैकग्राउंड स्टेटमेंट के साथ आपने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी देनी है कि आपने जो लिखा है, आपने क्यों लिखा है। शाबाश। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ इस तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि शुरू में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा। ये तीसरी चीज है, इसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, नाम इसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम इसका बड़ा आसान है। मैं बताती हूँ थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक ऐसे टॉपिक है मेरे पास, सम स्कूल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। इत्तेफाक से ये टॉपिक भी स्कूल के बारे में ही है। सम स्कूल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और अ नेगेटिव वन? आपकी नजर में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? आपने क्या करना है जी, आपने इस पे एस्से लिखना है। अब ये वाला जो एस्से था, ये इस टॉपिक जैसा तो नहीं है ना, शुड स्टूडेंट्स वेयर व्हाटएवर दे वांट इन स्कूल, या फिर है? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। क्यों? इन दोनों में क्या कॉमनैलिटी है? इन दोनों में क्या कॉमनैलिटी है? इन दोनों में ये कॉमनैलिटी है कि ये दोनों आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से हैं। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो होता है जिसमें आप किसी ना किसी चीज के ऊपर आप कोई ना कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। आर्गुमेंट का मतलब लड़ाई नहीं होता, ठीक है, वो फाइट होती है। आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस मुबाहिजा। मतलब कि सपोज मैं आपको एक चीज के, एक सेलफोन मेरे पास रखा हुआ है, आपसे कहूँ कि देखें ओप्पो का जो ये वाला फोन है, आपको ये लेना चाहिए, इसके ये एडवांटेजेस हैं। आप कहें मैम ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, सैमसंग का जो ये वाला फोन है ये ज्यादा बेहतर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी इस डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट भी कहा जा सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम दोनों अपने अपने पसंद के सेलफोन्स के
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिनवा रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हम इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, हम इसको डिबेट भी कह सकते हैं। एक अच्छी चीज होती है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके, आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट से निकला है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर आप बेसिकली किसी चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि जो भी पॉइंट दिया गया है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, आप उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई पोजिशन लेते हैं, पोजिशन लेते हैं, कोई ना कोई स्टैंड लेते हैं, कोई ना कोई पोजिशन होती है आपकी। आइदर आप, पोजिशन और स्टैंड का क्या मतलब है, आइदर आप फेवर में होते हैं या फिर आप अगेंस्ट होते हैं। या तो आप फेवर में होंगे, सपोर्ट करेंगे, या फिर आप अगेंस्ट होंगे। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी तो होती है। अच्छा, वेरी नाइस, ओके। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी तो होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप ना तो बिल्कुल फेवर में होते हैं, ना आप बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। आप कहते हैं कि भाई कुछ कुछ बातें मैं फेवर वालों की भी मानता हूँ, कुछ कुछ बातें मैं अगेंस्ट वालों की भी मानता हूँ, ठीक है, मेरी जरा बैलेंस सी अप्रोच है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के अंदर आप क्या करते हैं, आप थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं। एक्सेलेंट, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने आपको बताया पोजीशन या स्टैंड आप लेते हैं, मैंने आपको एक एसे टाइप का बताया है। अभी मैं एसे टाइप की आपसे बात कर रही हूँ। एसे टाइप की जो मैंने आपसे बात की है, मैंने आपको एक एसे टाइप का बताया है, नंबर 1 एसे टाइप, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे क्या होता है, इसमें आप कोई ना कोई अपना पॉइंट बयान कर रहे होते हैं कि मेरी ये पोजीशन है, मैं फेवर में हूं या मैं अगेंस्ट हूं या मैं न्यूट्रल हूं, और मेरी इस पोजीशन का ये फायदा है। फॉर्मेट हर किस्म के एसे के लिए सेम रहेगा, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे हो या कोई और एसे टाइप हो, फॉर्मेट ऑफ एसे सेम रहता है। अलबत्ता फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एसे टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज आपने सीख लिया आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के बारे में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सारे के सारे एसेज आर्ग्यूमेंटेटिव एसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि सारे ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव हों। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक ऐसा टॉपिक आपके पास आ सकता है कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड टुडे। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल्सो propose या फिर also discuss different solutions। ये भी तो एक ऐसे टॉपिक है। इस ऐसे टॉपिक को क्या मैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कह सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुझसे ये तो नहीं कहा कि जी आप अग्री करते हैं कि पोल्यूशन बिगेस्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें ऑलरेडी पता है पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड टुडे। आप सीधा सीधा हमें ये बताएं कि पोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता दीजिए, और साथ में ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट सोल्यूशंस। तो ये क्या है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है? नहीं, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो नहीं है। ये फिर कौन सा ऐसे की टाइप होगी? इसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। जस्ट टू रिवाइज, मैंने आपको ऐसे टाइप्स का बताया, ठीक है। ऐसे की और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी मैंने आपको दो मेन टाइप्स का बता दिया। एक है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। नाउ आई वांट वन ऑफ यू टू एक्सप्लेन टू मी कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। रायान, प्लीज गो अहेड एंड एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। एक्सेलेंट, आप कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का मकसद होता है कि आप अपना एक पोजीशन लेते हैं, ठीक है, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट हो या न्यूट्रल हो, और आप उसकी बेसिस पे आर्ग्यू करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 2 3 में, और फिर कंक्लूजन देते हैं। एक्सेलेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ये होता है। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है? आप मुझे जरा बताएंगी एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपोजिशन से आप क्या याद रखें कि एक्सपोजिशन जो है ना, वो एक वर्ड का सिनोनिम है। आप लोगों को पता है कि सिनोनिम क्या होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। सो एक्सपोजिशन क्या है? इट इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का सिनोनिम है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन से ही ये एडजेक्टिव निकला है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी ऐसे वो होता है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये ऐसे है क्या, मतलब ये जो टॉपिक दिया है, जिससे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से ऐसे का टॉपिक ही है। इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करेंगे, आप बयान करेंगे। अच्छा, पोल्यूशन का पहले बता दूंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का बताऊंगा, फिर बाकी पैराग्राफ्स में वन बाय वन मैं आपको सोल्यूशंस बता दूंगा। ये एक्सपोजिटरी ऐसे होगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेन ऐसे टाइप्स समझ आ गए हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, द ऐसे फॉर्मेट। कल मैंने आपको पार्ट 1 था एक्सप्लेनेशन का, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि ऐसे का फॉर्मेट किस तरह का होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। लेकिन आज मैं उसी को आई एम बिल्डिंग अपॉन दैट, और मैं मजीद आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। सो कल मैंने आपको बताया था इन जनरल कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द स्टार्ट ऑफ एन ऐसे। लेकिन आज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया बड़े मजे का, मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया, किस चीज के लिए? इंट्रोडक्शन के लिए।
इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया, बीईटी। बीईटी आप समझे, जैसे आपने ऐसे शुरू करना है किससे, बेट से। बेट लगाना अच्छी बात नहीं होती लेकिन आपने इंट्रोडक्शन शुरू करना है बेट से। बेट स्टैंड्स फॉर बी फॉर बैकग्राउंड स्टेटमेंट, ई फॉर एक्सप्लेनेशन एंड टी फॉर थीसिस स्टेटमेंट। बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जब आप जनरल वैसी इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी सी तमहीद बांधते हैं, थोड़ा सा वैसी जनरल बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। ई क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, यानी उसी जनरल स्टेटमेंट को फिर आप मजीद एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे ले आएंगे। अभी जिस तरह रयान ने शुरू किया, द डिबेट बिटवीन स्कूल ब्ला 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 ब्ला, चले अच्छी बात है, लेकिन अब उसको चाहिए था कि आगे वो एक्सप्लेनेशन लिखे और एक्सप्लेनेशन में वो डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाए। ही शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड ही शुड टॉक अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ, व्हिच इज शुड स्टूडेंट्स वेयर व्हाटएवर दे वांट इन स्कूल, व्हाट इज योर पोजीशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे उस टॉपिक को। एंड देन फाइनली जो थर्ड स्टेटमेंट होगी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, वो होती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होता है, आप ये समझ लो, इट इज द वन लाइन समरी ऑफ योर एसे। ये एक बड़ी हाई लेवल बात है, ये छोटे लेवल पे आपको कोई भी नहीं बताता कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आप आगे जाके ये पढ़ते हो हाई लेवल एसेज में। लेकिन चलो, यू गाइस आर वेरी लकी, आप लोगों को इसी लेवल पे पता चल रहा है और इंशाल्लाह आपकी इसी लेवल पे प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। वन लाइन समरी होती है एसे की, वन लाइन समरी। वन लाइन समरी होती है आपके एसे की थीसिस स्टेटमेंट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो सपोज यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है, सम स्कूल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और अ नेगेटिव वन। अब मुझे ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी आता है और फिर कंक्लूजन के। बॉडी के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो तीसरा पॉइंट है ना मेरा, वो टी है। टी टी मतलब थीसिस स्टेटमेंट। उसमें मैं समराइज कर दूंगी कि भाई इस एस्से में मैं क्या बात कर रही हूँ। इस एस्से में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 या 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो मैं वो 2 या 3 पॉइंट्स अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिख लूंगी। नाउ आई नो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मसला ये है मैम, वो तो आपने बता दिया, थीसिस स्टेटमेंट समझ आ गई, वन लाइन समरी होती है एस्से की, लेकिन हम अपने एस्से की समरी तो तब दे सकते हैं ना जब हमने एस्से लिख लिया हो। आई मीन एस्से तो अभी हमने पूरा नहीं लिखा, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, अभी तो हम इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन पे हैं, तो हम पूरे एस्से की समरी कैसे दे सकते हैं फिर। उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। रिमेंबर कल मैंने आपको बताया था कि आप अपना एस्से शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे। वही चीज आपने करनी है। देखिए, इमेजिन कि आपने अभी एस्से लिखना नहीं शुरू किया, आउटलाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी आपने पहले आउटलाइन बनानी है। प्लीज याद रखिए, इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, स्पेशली अ गुड एस्से राइटर, यू हैव टू बिकम अ गुड प्लानर। आप अच्छा प्लान करेंगे, आप अच्छी आउटलाइन बनाएंगे, तब आप अच्छे ऐसे राइटर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। कल कल को अगर आप बहुत बड़े हो गए, आप बहुत प्रोफेशनल राइटर बन गए, हो सकता है बगैर प्लान ही शुरू कर लें कलम उठा के, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी आप याद रखिए, आपने प्लान बनाना है जबरदस्त किस्म का। आपने पहले एक अच्छी किस्म की आउटलाइन बनानी। मैं पहले क्या करूंगी, मैं अपने पास हेडिंग डालूंगी इंट्रोडक्शन की, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे पता है 3 चीजें आती हैं, तो मैं लिखूंगी BET और मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगी। मैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट के लिए ना बी लिख के उसके आगे हो सकता है मैं कुछ वर्ड्स लिख लूँ। अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप कोर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखोगे, आप कोई भी डिफरेंट फ्रेजेस या वर्ड्स लिख सकते हो। उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ लिखूंगी। एक एक्सप्लेनेशन क्या लिखना चाहती हूँ मैं एक्सप्लेनेशन में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई अपने एस्से में ही लिख लूँ, तो ओके ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी लिख सकती हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखना है। रिमेंबर, आउटलाइन और प्लान के लिए कोई रूल्स नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए क्या आसान है लिखने में। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट का, टी। नाउ अगर आप चाहते हो कि आप थीसिस स्टेटमेंट अभी लिख लो और आप आसानी से लिख सकते हो, वेल एंड गुड, आप अभी से लिख लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा आप किस तरह समरी दो अपने एस्से की वन लाइन में, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, इसको ब्लैंक छोड़ दो। आप फिर आ जाओगे बॉडी पैराग्राफ 1 पे, पैरा 1 पे आप आ जाओगे। पैरा 1 में आप पॉइंट 1 को डिस्कस करोगे। फिर पैरा 2 में आप पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर लोगे। फिर पैराग्राफ 3 में अगर आपके पास तीसरा भी कोई पॉइंट है, आप पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करोगे। लेकिन ये तो आउटलाइन है ना, इसलिए आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय सिर्फ वो पॉइंट इटसेल्फ लिख लोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पोल्यूशन का टॉपिक है, तो पोल्यूशन की कितनी सारी टाइप्स हैं। उन्होंने कहा था ना, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल्सो डिस्कस देयर सोल्यूशंस। तो हो सकता है कि आप पॉइंट 1 के अंदर एयर पोल्यूशन डिस्कस कर लो एक पैराग्राफ में, पॉइंट 2 के अंदर आप डिस्कस कर लैंड पोल्यूशन, पॉइंट 3 के अंदर आप क्या करो, वाटर पोल्यूशन।
अच्छा फिर आप बॉडी पैराग्राफ 4 भी बना लो। क्यों? उन्होंने कहा था ना आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने हैं। आप एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो डिस्कस कर चुके हो, अब आप इन सब पोल्यूशंस की सॉल्यूशन दे दो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन की सोल्यूशन ये है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करें। लैंड पोल्यूशन की सोल्यूशन ये है कि हम ना वेस्ट को मैनेज किया करें, ठीक है, और प्लास्टिक यूज के ऊपर बैन लगा दें। जो भी आप लिखना चाहते हो इन जनरल आप सोल्यूशंस दे दोगे। ये ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ, हो सकता है आप किसी मुख्तलिफ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर लें। इस तरह आपके सारे ये बॉडी पैराग्राफ्स बन जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आपने बेसिकली क्या करना होता है, एक एक पॉइंट डिस्कस करना होता है। मैंने कल आपको बताया था कि पैराग्राफ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर मैंने एक बात करनी है तो मैं एक पैराग्राफ में करूंगी, जहां बात चेंज हो रही होगी मैं दूसरा पैराग्राफ बना दूंगी। ठीक है जी, मैं ये नहीं करूंगी कि मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर 5 डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करूं, नहीं, मैं वो 5 डिफरेंट पॉइंट्स 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिस्कस करूंगी। गॉट इट? तो सिंपल आपने बॉडी पैराग्राफ्स बना देने हैं। अब आ गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको पता है सिर्फ समरी देनी होती है। वापस आ जाते हैं हम थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। थीसिस स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था, थीसिस स्टेटमेंट में आपने बेसिकली समरी देनी है अपने एसे। इट्स अ समरी ऑफ योर एसे एंड इट इज ऑल्सो द पोजिशन दैट यू टेक इन द एसे। अब कोई मुझे बताएगा कि समरी कौन सी एसे टाइप में होगी और पोजिशन कौन सी एसे टाइप में होगी। पोजिशन आप लोगे आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पोजिशन का आप बताओगे आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में, और एक्सपोजिटरी एसे में जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है उसमें तो जाहिर बात आपने कोई पोजीशन नहीं लेनी ना, उसमें आप थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्या करोगे, सिर्फ समरी दे दोगे कि यस यू नो, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन का टॉपिक है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दिस 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 एंड दिस, एंड उनकी सोल्यूशंस क्या होती हैं, दिस दिस एंड दिस एंड दिस, वो आप लिख लोगे ताकि आपका इंट्रोडक्शन इतना परफेक्ट बन जाए कि अगर कोई इंसान, हो सकता है उसने अभी आपका बाकी ऐसे पढ़ा भी ना हो, वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के ही ये अंदाजा लगा ले कि इस एसे में मुझे ये सब पढ़ने को मिलने वाला है। कल आपने सीखा था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया था। आज आपने जो एडिशनल चीजें सीखी हैं वो दो हैं। एक तो आपने एसे टाइप्स के बारे में सीखा, ठीक है, कि एसे की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें से आपने 2 टाइप्स के बारे में सीखा। दूसरा आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन तो आपने पढ़ा था, आपको समझ आ गया था, लेकिन इंट्रोडक्शन में भी मजीद क्या है, 3 स्टेप्स आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। कौन कौन से हैं वो? बीईटी, आपने बीईटी के बारे में पढ़ लिया, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड थीसिस स्टेटमेंट। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड वेल रिटन इंट्रोडक्शन, जो कि आपने आज माशाल्लाह से सीख लिया। ठीक है, ये उधर नहीं लिखना ऐसे कि शुरू में बीईटी ये आपने सिर्फ अपने याद, अपनी मेमोरी के लिए आपने याद रखना है कि बीईटी का फॉर्मूला होता है बैकग्राउंड स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड थीसिस स्टेटमेंट। समझ आ गई है? और फिर आपने तसल्ली से बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3 एंड 4, और फिर उसका कंक्लूजन। और इस सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी होती है कि आप रफ पेज पे प्लान बना लें जिसके जरिए आप सारी चीजें अच्छे अच्छे तरीके से कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे, आपको याद नहीं आ रहा, अगर आपने अच्छा सा प्लान 10 मिनट से तसल्ली से अच्छा सा प्लान ऐसे स्टार्ट करने से पहले बनाया होगा तो आपको याद होगा। आई होप आप ये सब चीजें अपने एसे में फॉलो करेंगे।